ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आज 26 जुलाई है, हमारे न्यूज़ पीआर का फाउंडेशन डे। तो सबसे पहले हमारी टीम को शुभकामनाएं, हमारे मैनेजमेंट की टीम को भी शुभकामनाएं, और आप सब जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी सुनाते हैं। आज की कहानी है सचिन गुप्ता की कहानी। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं और 2017 में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी, और आईएएस ऑफिसर नहीं मिलने की वजह से इन्होंने फिर सोचा कि मैं फिर से अपीयर करूंगा। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में ये फेल हो गए, ना प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इन्हें समझ आ गया कि अब मुझे प्री के लिए थोड़े अलग तरीके से अपनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग ट्रिक अपनाना पड़ेगा। और फिर सचिन ने ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने एनसीईआरटी निकाला और उनके मुताबिक एनसीईआरटी से पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने एनसीईआरटी पूरे के पूरे पढ़ डाला और थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए भी वो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन पूरा ध्यान उनका प्री के ऊपर ही था। जब उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया तब उनका ध्यान फिर मेंस पे गया। मेंस पे जब वो स्विच करने लगे तो उसके बाद अपना लेवल बढ़ाने लगे। एनसीईआरटी तो पढ़ ही चुके थे, उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव बुक्स होते थे और जो भी यूट्यूब इंटरनेट पे अवेलेबल है सिलेबस, उन सभी जगहों पर फिर वो पढ़ाई करना शुरू किया उन्होंने। फिर मेंस दिया और फिर फाइनल इंटरव्यू में वो पास कर गए और देश भर में उनका रैंक आया था 3rd रैंक। तो इन्होंने इस तरीके से अपना जो स्ट्रैटेजी अपनाया, उसकी वजह से ये तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने 3rd रैंक पाया। लेकिन आपको बता दें, जब इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था उस वक्त भी काफ़ी क्लियर था। आप सोच सकते हैं कि पहले अटेम्प्ट में आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो, आईएएस आपको कैडर नहीं मिलता है, फिर आप दूसरे अटेम्प्ट में बिल्कुल ही फेल कर जाते हो। इनके लिए ये आसान नहीं था, बहुत ही चैलेंजिंग था। और ये सफ़र जो है, जब वो फर्स्ट से दूसरे में गए, दूसरे में फेल हो गए, तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे, मैं भटक गया हूँ और बस मुझे भटकना नहीं है, मुझे अपनी राह पर चलते चलना है। और बस फिर क्या था, उन्होंने जब तीसरी बारी अटेम्प्ट दिया तो सब कुछ ध्यान में रखकर अटेम्प्ट दिया, बेसिक्स क्लियर किया, एनसीईआरटी खूब पढ़ा और उसके बाद कमाल देखिए। अब कमाल ये हुआ कि इन्होंने तीसरा रैंक यूपीएससी एग्ज़ाम में हासिल किया। इनकी जो जर्नी थी, क्योंकि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो आर्थिक रूप से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए ये इजीली बढ़ते गए। और इनका ये एक बात बहुत अच्छे से कहना है कि आप अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो अगर आप दूसरा पढ़ने जाते हो, दूसरा स्टेप लेते हो पढ़ाई के ऊपर, तो वो ईजिली आप कवर अप कर लेते हो और इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सिर्फ यूपीएससी की बात हम नहीं कह रहे थे। तो यह थी सचिन गुप्ता की कहानी। तो आज की इस कहानी में इतना ही। आगे आज दिन भर हम आपसे लाइव जुड़े रहेंगे। तमाम न्यूज़, उसके अलावा शुभकामनाएं जो हमें बहुत प्रोमिनेंट लोगों ने भेजा है, चिराग पासवान हैं, इसके अलावा बड़े बड़े नेता हैं, सभी ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, न्यूज़ पीआर को शुभकामनाएं दी हैं। तो वो सब देखने के लिए आप दिन भर हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।